उठो, सवेरे वाली लोकल भी चलेगी। प्रस्थान के लिए शगुन सुंदर है ठाकुर साहब। चलो भाइयों। अरे क्या हुआ? गाड़ियां क्यों रुक गई? अबे क्या हुआ? अरे फाटक बंद है, सवेरे वाली गाड़ी आने वाली है। अरे बाप रे, ये लड़की टिकट। टिकट किधर है? टिकट टिकट किधर है? अरे क्या हो गया तुझे? ए, अरे रामू इधर आओ। टिकट नहीं है, पुस्का। अरे अरे टिकट। तोते वाली। क्या है? अंदर चलेगी या यहीं बैठेगी? पर मैं बैठूं ही क्यों? माथे का लिखा पढ़वाना है तो का खड़े खड़े ही पढ़ेगी। अच्छा, माथे का लिखा पढ़वाना है। पर तुझे कैसे मालूम कि मैं माथे का लिखा पढ़ती हूँ? अब इतना मत, हाथ में मिट्टू टांगे टांगे काहे को लकड़ा रही है? ओह, बोल, का लेगी भाग पढ़ने का? वो तो भाग पे है, जितना बड़ा भाग उतनी बड़ी पढ़ाई। तू तो बड़ी चंट लगती है। चल अंदर। ले देख। हाँ, ये कह रहा है कि आज तुमने अपने घर में मच्छी खाई है या बनाई है। मेरी तैयार, ये भी पता चल गया इसे। आगे बोल। आगे 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 ये कह रहा है कि तुम्हारा एक लौता भाई भी है। अरे अच्छा, एक बात और बता। अपने मिट्टू से कह तनिक सोच के बताए। अच्छा पूछ। मेरा भैया ऐसे रसीले गीत लिखता है कि क्या बताऊं। अपने मिट्टू से पूछ के बता कि मेरा भैया कभी बड़ा कवि बनेगा कि नहीं। ये बताने में जरा टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा, उसका हाथ भी देखना पड़ेगा। तू ऐसा कर, अपने भैया की एक कविता सुना दे मुझे, तब तक हम दोनों सोचते हैं। ठीक है हीरामन? चल हीरामन ले। अरे पगला गई का? हंस क्यों रही है? हमें तो हाथ देखना आता ही नहीं।
फिर तुझे ये कैसे पता चला कि मेरा एक भैया भी है? भैया नहीं तो वो फोटो किसका है? तू तो बड़ी चंट निकली। इस गांव में क्या कर रही है? इस गांव में हमारी दीदी रहती है, सुखदेई। अरे बाप रे, सुखदेई। अरे ज्योति, आओ आओ। अरे ज्योति, नजर न लगे, कब आई तू? बस सवेरे वाली गाड़ी से आई। अरे ज्योतिया, अरे इतनी बड़ी हो गई हो, कैसी हो? अच्छी हो अरे जीजाजी। जा जाके अपना काम करो, ऐसा कमजोर मर्द भगवान सौतन को भी ना दे। आहा। किसी काम में हाथ लगा दे। जब देखो लड़ती रहती है, जब देखो लड़ती रहती है। अरे ज्योति, अम्मा कैसी है? अम्मा, अम्मा तो गुजर गई। क्या कह रही है तू? हाँ दीदी, अम्मा चली गई। मैंने तुम्हें चिट्ठी भी लिखी थी पर तुमने कोई जवाब नहीं दिया। हाय हाय हाय, एक का अनर्थ हो गया। अम्मा चली गई, मेरी ज्योति को अकेला छोड़ के चली गई। ये सब क्या हो गया? तेरी चिट्ठी भी नहीं मिली। अगर तेरी चिट्ठी मिली तो मैं वहाँ पर आ जाती। हे भगवान, अम्मा को ले जाना था, मेरा पिया छूट गया, मेरा मैकल छूट गया। अरे तू यहाँ बैठा कविता ही लिखता रहेगा या बाप के काम में कुछ हाथ भी बटाएगा? बताओ बापू, मुझे क्या करना है? हाँ, मुझे तेरी बहन का रिश्ता पक्का करने जाना है। तू गुप्ता जी के लौंडे के बाल काटा, जा। बापू, तुम्हें मालूम है मुझे ये काम पसंद नहीं। तेरी इन्हीं बातों से तो हमारा जी जलने लगता है। तू अपने बाप दादा का काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? जिला कलेक्टर बनेगा? बापू, अगर हर आदमी अपने बाप दादा का ही काम करता होता तो आज भी हम लोग पेड़ों पर रहते होते और पत्तियां खाते होते। सुबह सुबह हमारा सर मत फिरा, हम शुभ काम के लिए जा रहे हैं। ले पकड़ पेटी और निकल यहाँ से, जा। क्या बात है छेदीराम जी, आज सुबह सुबह रवि पे बरस रहे हैं आप? अरे 4 किताबें का पढ़ ली, साला लाट साहब बन गया। कहता है बाप दादा का काम नहीं करेगा। अरे हम तो छोटे लोग हैं, बड़ों की सेवा करके ही जी सकते हैं ना। एक बात कहूँ छेदीराम जी, हाँ। छोटे बड़े जन्म से तो पैदा नहीं होते ना, हम ही तो बनाते हैं। लो तुम भी रवि दसवा जैसी बातें करने लगे। हमने लड़ाई का मैदान देखा है, लड़ाई में लोगों को मरते देखा है, उनका खून बहते देखा है। हाँ, साफ बात कहूँ, हमें ना तो किसी के खून में कोई फर्क दिखाई दिया, ना किसी के दर्द में कोई फर्क दिखाई दिया। भाई तुम्हारी बात हमारे पल्ले नहीं पड़ती, हमें देर हो रही है। राम राम फौजी भाई। बेचारा रवि। बाल तेरे ऐसे रंग ढंग से काटूं तू भी याद करे, मेरी कला को देख के सारा गांव कहे श्री राम हरे। तेरे माथे पे जैसे आज उतारूं तेरे बाल, उतरेगी ऐसे ही सेठों की खाल किसी दिन मेरे लाल। दुखी ना हो तेरे सर पर तेरे ही घर का नक्शा है। अरे अशरफी, कुछ सुनाई दे रहा है या नहीं? सुनूंगा कैसे, कान में तो बाल है। बकबक बंद करो और अपना काम करो। अरे ना ना मुन्ना, महामहोपाध्याय वैयाकरण कवि जी महाराज से इस तरह उलट के बात ना करो। अरे इनके कारण तो अपने गांव की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगने वाले हैं। कौवा चला हंस की चाल, चांद पर थूकने चले हो। अरे मित्रवर रविदास तुलसीदास बनने चले हो। ऐसा ही होगा पंडित जी, ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा मित्रवर, अवश्य होगा। लेकिन पहले कीची के करतब चलाना सीखो, बाद में कलम के दिखाना। और अपने पिताश्री से कह देना कि पंडित जी अपनी बगल का मुंडन संस्कार कराने के लिए 1 सप्ताह से प्रतीक्षा कर रहे हैं। कह देना छेदिया से। हाँ पंडित जी, मेरे पिताजी का नाम छेदिया नहीं, छेदी राम जी है। हम काम करते हैं, गांव भर से चुटकी भर आटा मांग के मोटे नहीं होते, और तुम्हारी तरह धर्म के नाम पर भोले भाले लोगों की जेबें नहीं काटते। पाखंडी मुझे गाली देता है, मैं तेरा ब्रह्मांड फोड़ दूंगा। पंडित जी, आप अभी अभी स्नान करके आए हैं, फिर से गोते लगाने का इरादा है? छोड़ दो मुझे, मैं साला नहीं, जीजा कहो जीजा। पर ये आपका जीजा भी कैसे हो सकता है? आप ठहरे ऊंची जात के। फिर भी मैं रवि से पूछ लेता हूँ। क्यों रवि? नहीं, मुश्किल है पंडित जी। देखो शेर सिंह, इन लोगों का दिमाग खराब करने के लिए स्वर्गीय महात्मा गांधी बहुत थे। तुम अपने क्रांतिकारी विचारधारा को अपनी जेब में रखो, वरना क्या?
हे राम 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 राम, सत्यानाश हो रवि तेरा। ये तूने क्या किया? लड़के के बाल काटे या फसल काटी है? फसल कट गई गुप्ता जी, ले जाइए अपने घर ले जाइए। अरे क्या कर रहे हो भाई ये तुम? अबे कितनी बार कहा कि किसी अच्छी दुकान पे बाल कटवाया कर। कहने लगा नहीं छेदी है मैं कटवाऊंगा। उठ साले। इन ओछी जात वालों ने तो गांव में रहना हराम कर दिया है। जयराम जी की लाला जी। अबे अपनी जयराम जी को अपनी जेब में रख। ये देख तेरे लौंडे ने मेरे अशरफी का क्या हाल कर दिया है। तेरे पे बहुत चर्बी चढ़ती जा रही है। गांव में रहना है तो अपनी औकात में रहे। और वो तेरा साला लौंडा बगल में थैला लटका दिन भर कविता बाजता फिरता है। उसको माफ कर दीजिए सरकार। अरे तुझे माफ करने से इसके बाल निकल आएंगे क्या? नमस्कार गुप्ता जी। अरे ये किसके लौंडे को उठा लाए? सुन रहा है? पंडित मेरे लौंडे को नहीं पहचान पा रहे हैं। पंडित जी क्या बताऊं, आपको तो मालूम है कि इसके लौंडे ने कैसे बाल काट दिए थे। शहर जाके अपने जीते जी इसका मुंडन करवा के आ रहा हूँ ताकि इसकी सूरत निकले, कोई पहचान तो सके इसको। शिव शंभो, शिव शंभो। देख ली अपने बेटे की करामात। बस लोग कविता बाजते रहे तो कविता खाए भी, कविता पिए भी। हम कोई हमेशा जिए वाले नहीं है, फिर क्या होगा? पर कोई समझे तब ना। भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बैठी पगुराए। हम तो इस लौंडे को 4 अक्षर पढ़ा के पछता रहे हैं। जब देखो कविता की लाठी भांजता रहता है। हमारी तो नाक कट गई भरी बिरादरी में। लोग तो यही कहेंगे ना कि छेदी राम के लड़के को बाल काटना तक नहीं आता। ए बाबू अब चाय भी दो, भैया ने अभी कुछ खाया भी नहीं। तू चुप रहे, भैया ने अभी कुछ खाया भी नहीं। हम अबई जूता खिलाते हैं श्रीमान रविदास नाई को। कह दे अपने भैया से कि खाने का शौक है तो 4 डब्बल की कमाई करे, नहीं तो पेट भर ठंडा पानी पिए और सो जाए। रविदासवा पसीने में रोटी बोर के खाना सीख। भैया उन्हें तो भड़कने का मरज है। भड़क न ले कोई पर तो खट्टी डिकार आए लगती है, पर अंदर से बहुत खुश होते हैं तुम्हारी कविता पर। अकेले रहते हैं तो गुनगुनाते हैं। चलो खा लो। मुझे भूख नहीं है। अब इतराओ मत भैया। अब मैं अपनी कमाई की रोटी खाऊंगा। अच्छा आज उधार खा लो, जब कमाने लगो तो हिसाब चुका देना। कह दिया ना मुझे भूख नहीं है। पर मुझे तो है। तुमने क्यों नहीं खाया अभी तक? मैं अकेले खाती हूँ कभी। सुबह हो गई, चलो फिर चलो। पहर भर दिन निकल आया है, इतनी बड़ी हो गई लेकिन अभी तक सो रही है। तन बदन तक का भी होश नहीं। अरे उठ। क्या है दीदी, इतना अच्छा सपना देख रही थी, सोचा सपना खत्म होगा तो उठूंगी। हाँ बोल। अरे तनिक मुंह पर पानी के छींटे मार, 2 हाथ झाड़ू के आंगन में लगा दे जा।
अरे ये गठरी रख के क्या कर रही है? इसमें का खजाना भरा है, हाँ? जो रात भर इसको सिराने रख के सोती रही। इसमें गंदे कपड़े होंगे, जाके नदी पे धो ला जा। अच्छा। अरे ओ कुंभकर्ण की औलाद, सारी दुनिया जग गई, उठो। क्या हुआ? भूचाल भूचाल नहीं आया, अब भी नहीं उठे तो आ जाएगा। सूर्यदेव को निकले हुए 1 घंटा हो गया। सवेरे वाली लोकल भी चली गई और तुम हो क्या अभी तक सोए हो? अरे सवेरे वाली लोकल का क्या भरोसा, ये तो कल वाली गाड़ी आज आई होगी। लो अब उठ गए, बोल बोल क्या करें, बोल। अरे तुम जैसा सुस्त आदमी मैंने नहीं देखा। अरे सुबह सुबह अपना भट्टी जैसा मुंह तो ना फाड़। क्या कहा? अरे 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 बस बस बस, जा जा जा, जा। हाँ ये हुई ना बात। मन मंदिर की देवी है जो, मन मंदिर की देवी है जो, मैं लिखता हूँ उसका नाम। बोल अरे बागों के पंछी, तू लाया उसका पैगाम। अरे तो किसी का पैगाम जरूर लाया होगा। हीरामन, मिट्ठू, मिट्ठू? हाँ ये मिट्ठू तो है, इसके पंख हरे हैं और चोंच लाल है। ये मेरा है। हो सकता है, लेकिन इस वक्त ये मेरी शरण में है। पर ये है मेरा। तुम्हारे कहने से क्या होता है? तुम तो ये भी कह दोगी कि मैं तुम्हारा हूँ, तो क्या मैं तुम्हारा हो जाऊंगा? इसका नाम हीरामन है। जब ये इतना सा था तब से मैंने इसे पाला है। ए हीरामन, इधर आ। जाके बैठ गया है उल्लू की तरह। बिल्कुल मत जाना, ये तुम्हें उल्लू कहती है। तुम मेरा मिट्ठू देते हो कि नहीं? बिल्कुल नहीं। मेरा मिट्ठू। ए, इतनी बड़ी होकर रोती हो? मिट्ठू तो मैं तुम्हारा लौटा दूंगा, लेकिन पहले अपना नाम बताओ। ठेंगा है मेरा नाम। बहुत अच्छा नाम है और तुम्हें जचता भी है। अच्छा तुम मत दो, मैं अपने जीजा को बुला के लाती हूँ, वो तुम्हें ठीक करेंगे। देखा, अगर ये मेरा नहीं तो इसे मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? अच्छा, तो तुम्हारा नाम ज्योति है। लो, ये लो अपना मिट्ठू। हीरामन, चल हीरामन। अरे सुनो, रहती कहाँ हो? एक कामचोर अनाज के दुश्मन के घर के सामने। कामचोर अनाज का दुश्मन? और क्या, दोनों बकत ठूसता है और एक बकत भी काम नहीं करता, बस दिन भर कागज काले किया करता है। पर हम ये पूछते हैं कि उसे पढ़ाने की जरूरत ही क्या थी? हाँ? 2-4 अक्षर पढ़ के उस तरह के अच्छा चलने लगे? हाँ? कविराज बना घूमता है साला, अपनी हैसियत देख के काम करना चाहिए ना। कई पीढ़ी से हम आपकी खिदमत गुजारी कर रहे हैं मालिक। रवि दसोहा को कहीं लगा दीजिए, वो भी आपकी सेवा करेगा। कई बार पहले भी आपको विनती कर चुके हैं। हमें पागल कुत्ते ने काटा है क्या? उस्तरा थमा उसके हाथ में, उस्तरा। जी, उसका तो जी ही नहीं है अपने बाप दादा के काम में मालिक। कोई और काम मिल जाए तो जरूर जी लगा के करेगा। चौकीदारी के काम में तो नंबर 1 रहेगा मालिक। हाँ, कविता लिखने की धुन में उसे रात को नींद आती ही नहीं ना। चल ठीक है, हमारी ज्वारी की फसल तैयार है, 3-4 दिन फसल पर चौकीदारी करने दे उसे। अच्छा, फिर सोचेंगे। अच्छा। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। जब कवि पहरा देगा तो चोरी नहीं हो सकती। जागते रहो। ये साला तो रात भर जागेगा भैया। कहो तो जमाए दो इसके सर पे लठिया।
बेहोश हो जाएगा और सारी फसल काट लेंगे। हाँ ठहरो ठहरो ठहरो, इसे मैंने पहचान लिया, ये तो कवि है। कवि कवि? हाँ। अरे जो गुड़ दिए मर जाए उसे लाठी से क्यों मारे भैया? सुन, हाँ। वो नशे वाला पान और गोलियां लाया है? हाँ लाया हूँ। जागते रहो। सुन, एक पान देंगे, जैसे ही वक्त मिले खिला देना। चलो। सांझ पड़े गाए दीवाना, लोगों कहीं सो न जाना, गली गली चोर घूमे जागते रहना। जय हिंद कवि महाराज, जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। लेकिन आप लोग हैं कौन? मुसाफिर हैं भैया, पास के गांव के रहने वाले हैं। थोड़े दिन पहले रामपुर में हमने आपकी कविता सुनी थी। आहा, क्या कविता में आपके जादू है। क्या गाते हैं भैया? भैया भैया एक रसीली कविता। हाँ भैया, लेकिन मैं यहाँ रखवाली करने आऊँ कि गाना गाऊंगा? कैसी बातें करते हैं आप? भैया अगर आप गाएंगे तो हम लोगों की रात कट जाएगी और आपके खेत की रखवाली हो जाएगी, है? हाँ हाँ वो तो ठीक है, गाता हूँ। ए नहीं की औलाद, बड़ा सो रहा है। उठ। अरे ठाकुर साहब आप? ए कवि महाराज, रात भर में ठाकुर साहब की पूरी फसल चर गए क्या? क्या कह रहे हैं आप? पंडित जी ठीक कह रहे हैं, वो देख। ये क्या हो गया? ठाकुर साहब, रात को कुछ आदमी आए थे, उन्होंने मुझे कुछ पान में खिला दिया और मैं सो गया, और वो सारी की सारी फसल चुरा के ले गए। वो चुरा के ले गए या तूने चोरी से बेच दी? ठाकुर साहब, हम मजदूर हैं, चोर नहीं। सारी जिंदगी मेहनत करके आपके पैसे वापस कर देंगे। तभी दसवा गलती हमारी है कि हमने तुझ जैसे छोटी जात के आदमी पे यकीन किया। अगर तेरी जगह कोई शरीफ खानदानी आदमी होता तो डूब के मर चुका होता। ठाकुर साहब, आपको अपने पैसे और जात का इतना घमंड है कि आप खानदान तक पहुंच रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं जब आपका खानदान आपसे खत्म होगा और मेरा खानदान मुझसे शुरू होगा। अरे ओ खानदानी, ये फसल की नुकसानी ठाकुर साहब तेरे बाप के खाल खिंचवा कर पंडित, मेरे बात तक मत पहुंच। जितना मैं दब रहा हूं उतना ही तुम सर पर चढ़े जा रहे हो। फसल चोरी हो गई है तो पुलिस में रपट लिखाओ और मुझे फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन मेरे बाप का नाम मत लेना, वरना ना मैं बड़ा देखूंगा ना छोटा। ठाकुर साहब, सांप का बच्चा फन मार रहा है। रामदास। हाँ सरकार। अपने आदमियों से कहो कि उस सांप के बच्चे का फन कुचल दे। अब भी कहता हूँ सरकार। अबे इधर देख, इधर। अबे ओ कवि के बच्चे, हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं और तू लिखता ही जा रहा है, हैं? तेरी ये मजाल। अरे अबे मार साले को, मारो मारो साले को। देखो, मैं तुम लोगों से लड़ना नहीं चाहता, और अगर तुम लड़ना नहीं चाहता बच्ची, शाबाश, मार साले को, मार मार के बाप रे बाप, भागो। ओ भैया, अरे तो हमने को बचा दिया। अरे बाप रे, अरे अरे ओ ठाकुर के चमचे, कह देना गांव की सारी ऊंची जात वालों से कि अब हम उनके और जुल्म सहने वाले नहीं हैं। साथ में ये भी कह देना कि हमारे हाथ सिर्फ कलम ही नहीं पकड़ते, वक्त आने पर लाठी उठा के जुल्म से लड़ भी सकते हैं, समझे?